वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसकी आखिरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके पास है फॉर एनी n बिलोंग टू इंटीजर्स w या ओमेगा टू पावर n इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है, वन है, ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो इनमें से कोई एक आंसर आपको देगा। तो इस चीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल से, फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने एक वीडियो में डिस्कस किया। वो सारी वीडियोस आपको आई बटन में, प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे कि कैसे आपकी ओमेगा की अगर कोई रैंडम पावर हो तो वो इन तीनों के इक्वल कैसे आता है। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट अगर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूँ तो वो मैं एक छोटी एग्जांपल लेता हूँ, ओमेगा टू पावर 4। ठीक है। ओमेगा टू पावर 4 जो है वो आपकी इक्वल, अगर आप देखें उसको तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ टर्म्स के अंदर। और इन टर्म्स से पहले मैं आपको पिछली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो आपके पास क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। वो आपके पास है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि अगर आप इस पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के तरीके से इसको सॉल्व करें तो आपको पता होगा कि w तो 1 + 2 भी हो सकता है, तो ये इक्वल टू 1 है। ओमेगा टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 1। तो आप इसको इस तरीके से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने लगी है। अगर मैं इसको इस प्रॉपर्टी में ब्रेक करूँ तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ बहुत इजीली कि ओमेगा टू पावर 3 डॉट ओमेगा टू पावर 1। मैं ओमेगा टू पावर 3 को पुट कर सकता हूँ 1 और इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 डॉट ओमेगा, ये ओमेगा ही आएगा और ये इसी सेट के अंदर लाए करती है। ये मैंने आंसर यहाँ पर देख लिया। इसी तरह अगर मैं देखूँगा, अगर मेरा ओमेगा के अलावा कोई और आंसर है, जैसे कि मेरे पास अगर आ जाए ओमेगा टू पावर 15, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये 3 में ब्रेक हो जाए, किसी भी तरीके से ये 3 के अंदर ब्रेक हो जाए। तो मैं इसको 3 के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ बहुत ही आराम से। वो कैसे है कि 3 टू पावर 5, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया कि 3 अगर आप इसको ऐसे लिखें 3 टू पावर 5, ये कभी भी इक्वल नहीं होता 3 टू पावर 3 × 5 के, ठीक है। ओमेगा 3 होल पावर 5 इसी को कभी नहीं होता। ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के तो बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है। आप इसको ऐसे लिखेंगे और आपके पास क्या आएगा, 1 टू पावर 5, 1 टू पावर एनीथिंग इज़ 1। ये भी आपका इन्हीं तीनों रूट्स में से एक है, 1 आपका इन्हीं तीनों रूट्स में से है। इसी तरह अगर आप जो है वो तीसरी एग्जाम्पल लें तो वो आपके पास यहाँ पर क्या आ सकती है, लेट्स से कि आप जो वो ओमेगा टू पावर 6 को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं ओमेगा टू पावर 3 स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा टू पावर 3 स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 टू पावर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1। अगेन आप उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लाई कर रहे हैं। एक अगर एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर देख लूँ तो वो मेरे पास ऐसे आ सकती है कि 6 × ओमेगा क्यूब स्क्वायर। मैंने इसको ना 3 के, मैंने आपको पहले बोला कि आपने इसको 3 के मल्टीपल में आपने इसको डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल तो 8 पे जाता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करें तो आप इसको जो वो बाद में ऐड करके 8 भी कर सकते हैं और 6 आपका जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 × 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 × स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 × ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये इन तीनों में से किसी भी एक के इक्वल आ सकता है। एक ये भी है और सेम अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाएं, अगर मैं कोई भी वैल्यू नेगेटिव में ले लूँ, लेट्स से कि मैं -12 ले लेता हूँ। क्योंकि मैंने इंटीजर में बात की थी तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसको भी आप बहुत ही ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको 3 टू पावर -4 में ब्रेक कर लें। आपने अंदर जो है ना इसको 3 ही रखना है, पॉजिटिव 3 रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका 1 के इक्वल होता है। ऊपर क्या है पावर -4, -4 को अगर आप पॉजिटिव करें तो 1 टू पावर 4 हो जाएगी। 1 टू पावर 4 इज़ 1 और 1 ओवर 1 इज़ 1। तो ये भी उसी के इक्वल आपका आ जाता है। यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी को बहुत ही जो है वो
अच्छे से यूज़ किया है कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, और ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहाँ से, ये प्रॉपर्टी आपके पास आई है कि आप अगर जो है वो ओमेगा की जो प्रोडक्ट उन्होंने आपको दिया था कि ये प्रोडक्ट आपका 1 के इक्वल है, तो ये आपने प्रूव किया पिछले लेक्चर के अंदर। सो अब हमने इसको जो है वो यहाँ पर सॉल्व करके तो इससे हमने ओमेगा क्यूब निकाल लिया, और उससे हम जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं कि ओमेगा क्यूब ओमेगा टू पावर n, अगर आप ओमेगा की कोई भी पावर n दे दें तो वो इक्वल होगा इन तीनों में से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जो है वो बेसिक प्रूफ किया है, और ये प्रूफ आपका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने ये ओमेगा क्यूब जो है वो वैल्यू यूज़ करनी है। तो आपके पास कोई भी पावर होगी तो आप उसको ओमेगा क्यूब के अंदर जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करें। ये आप तब ही कर सकते हैं जब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल और आपको जो है वो उसके अंदर जो, जैसे मैंने ये ब्रैकेट्स का बोला, इसी तरह अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यहाँ पर मैं 4 को ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, जब बेस जो है वो सेम हो और डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये सारे रूल मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं जो आपको आई बटन में नज़र आ रही है। ठीक है, सो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप जो है वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।